इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के सीजन 5 के एपिसोड 65 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि याओमी ने जियान को सब कुछ बता दिया था, इसलिए जियान क्यून मेडुसा की मदद करने के लिए तुरंत ही वहां से निकल आता है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और फिर सीन चेंज होकर आ जाता है जीमा एम्पायर के बॉर्डर पे, जहाँ पे एक साइड खड़ी हुई थी क्यून मेडुसा, जिसे अकेले फाइट करनी यान, वोटान और मू वैली के उन तीनों एल्डरों से। और वो आज इन दोनों को हराने में कामयाब हो जाती है, तो जीमा एम्पायर और यान अलायंस और स्नेक से बच जाएंगी। और अगर वो हार जाती है तो इन तीनों एम्पायर की सेना जीमा एम्पायर के अंदर घुस आएगी और पूरे जीमा एम्पायर को तबाह कर डालेगी। इसलिए जीमा एम्पायर की बॉर्डर के ऊपर 10 सबसे पावरफुल लोग खड़ी हुई होती है, जो कि सामने खड़ी लाखों की सेना को देख रहे होती है। तभी उनमें से आइस एम्पर बोलते हैं, आज इन तीनों एम्पायर की सेना को यान वोटान लीड कर रहा है, क्योंकि आज पॉइजन सेक्ट की लीडर यहाँ पर नहीं है। पर फिर भी यान वोटान भी एक डाउजोंग है, और साथ ही वो मू वैली के एल्डर, जो कि एक स्पेशल तरीके का टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से वो भी एक डाउजोंग वाली पावर को रखती है। हालांकि मैं भी अब डाउवांग की 9 स्टार की पीक पे पहुंच चुका हूँ, पर फिर भी डाउजोंग से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक डाउजोंग की पावर बहुत ज्यादा होती है एक डाउवांग के पीक के वॉरियर से। क्योंकि हर कोई जियान नहीं होता जो कि एक डाउ रैंक पर होने के बावजूद भी एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को भूत बना दे मार मार के। जैसे देखन जीडी बोलता है कि मैंने भी सेकंड भाई को नीज पहुंचा दी ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर, वो भी अपनी साइड से कुछ मदद लेके आ रहा होगा। और फिर वो क्यून मेडुसा की तरफ देखता है और बोलता है कि आपकी अब चोटें सही हो गई। और जो क्यून मेडुसा थी वो सामने अपने खड़ी हुई दुश्मनों को देख रही होती। तभी जीडी की आवाज सुनती कर वो एक स्माइल के साथ बोलती है, जेठ जी आपके द्वारा दी गई यान अलायंस की जो पिल थी वो मैंने खा ली, इस वजह से मेरी इंजरीज काफी हद तक काफी ज्यादा कम हो गई है। और साथ ही जो आज फाइट होने वाली उसमें काफी कुछ लॉस होने वाला है हम लोगों को, और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। और फिर मैजिकल माउंटेन की तरफ देखती हुए बोलती है, क्या जिन तुमने अभी भी अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि आज अगर तुम यहाँ पे आने में लेट हो जाते हो तो शायद मैं इस जीवा एम्पायर को नहीं बचा पाऊंगी। ये बात सुनकर क्वीन मेडुसा के जेठ जी बोलते हैं, पता नहीं कहीं किसी ने कुछ कर नहीं दिया वो मेरे भाई के साथ। तो लेकिन क्वीन मेडुसा बोलती है कि जियान के साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जियान एक बहुत ही पावरफुल बंदा है। भले वो ब्रेक थ्रू करने के बाद डाउवांग की फर्स्ट स्टार पर ही हो, पर जब वो अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट करता तो वो एक मजबूत डाउवांग लेवल की वॉर को भी हरा सकता है। और साथ ही जिन आज फाइट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आ जाता है, तो हम दोनों मिलकर इन सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारेंगे इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर जियान नहीं आता है फाइट स्टार्ट होने से पहले, तो मैं क्वीन मेडुसा एक बात का प्रॉमिस जरूर करती हूँ, भले मैं इस फाइट को जीतू ना जीतू, पर इनमें से एक को तो जरूर मार के मरूंगी। ये सिंडिकेट स्टैंड पर बोलती कि मेरी रानी ये कभी भी आपसे लाइफ और डेथ की फाइट नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो लोग भी एक बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं, अगर आपने सोच लिया किसी को मारना है तो आप मार कर ही छोड़ोगी। और साथ ही आज इन लोगों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये आपके साथ कंबाइन फाइट करने वाले हैं। तो ये सिंडिकेट क्वीन मेडुसा भी हमेशा रिला दी, तभी फाइट की भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। ये सिंडिकेट जेडी अपने सभी वॉरियर से बोलते कि सभी लोग तैयार हो जाओ, आज ही फाइट हमारे घर को बचाने की। आज हम लोग आते हैं तो ये लोग हमारे जीमा एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को अपने जीमा एम्पायर के अंदर नहीं घुसने देना है। ये सुनते दोनों पार्टियों के डाउ वैंग लेवल की वॉरियर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। तभी अचानक से उन लोगों के बीच में एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा जिद्दी हो, जो तुम अभी तक 3 एम्पायर को रोकने में सक्षम हो। ये वसंत क्वीन मेडुसा और बाकी के सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखते हैं, जिसे देखकर सैंड एम्पायर बोलते हैं ये तो यान वोटान है और जीजस सेक्ट का लीडर, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि एक रियल डाउजन भी है। तभी आसमान में यान वोटान आ जाता है जिसके गोल्डन विंग्स होते हैं, और ये भी क्वीन मेडुसा भी उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम तो एक मामूली से 2 स्टार के डाउज होंगे, तुम क्या मेरा सामना करोगे, जा पहले अपनी माँ का दूध पी जाकर। वहीं पे यान वोटान क्वीन मेडुसा को देखकर बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में सच ही सुना था कि तुम जैसी खूबसूरत औरत पूरे दुई कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है, और साथ ही मैं ये बात भी बहुत ही भली बात ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें अकेले नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है। तभी वहाँ पे वो तीनों एल्डर भी आ जाते और क्वीन मेडुसा को देखकर बोलते, मैंने भी तुम्हारे बारे में जितना सुना था वो सभी की सभी बातें एकदम सही थी, क्योंकि ये तुम्हारा जो डेडली कॉम्बिनेशन है खूबसूरती और पावर का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और क्वीन मेडुसा भी उनको देखकर बोलती, क्या तुम वही तीनों एल्डर हो मू वैली के, जो कि एक स्पेशल तरीके की मेथड का यूज करते, जिस वजह से वो डाउजोंग पे पहुंच जाती है। और साथ ही आप लोगों ने इस तरीके की पावर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड के पास भी देखी थी, जो दोनों कंबाइन होने के बाद एक डाउजोंग के लेवल की वॉरियर से फाइट भी कर सकते थे, और ये तीनों कंबाइन नहीं होते पर अपनी पावर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस वजह से इन तीनों में से एक बंदा एक टाइम के लिए डाउजोंग पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे इन दोनों को देखकर जो इनकी आर्मी होती है एकदम से बावली हो जाती है और जोर जोर से इनके नारे लगाने लगती है। और ये सब सुनकर जो यान लाइंस की वॉरियर होते हैं वो थोड़े से डरने लगते थे। जीटिंग बोलता है, हमारे जीवा एम्पायर के पास अकेली डाउजोंग क्वीन मेडुसा है जो इन लोगों का सामना कर सकती है। और ये सब देखिए जो आइस एम्पर होते हैं काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है अपने सेक्टर के अंदर, और साथ ही काफी ज्यादा नामी लोग भी है, पर फिर भी ग्रुप में आकर सामने वाले को दबा रहे हैं। सच में ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। ये सुनते सैंड एम्पर एकदम से जोश में आ जाता है और बोलते हैं कि हाँ, हम लोग को जाकर क्वीन मेडुसा की मदद करनी चाहिए, जिससे हम लोग थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे क्वीन मेडुसा को। और ये बोल के वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। जीटिंग उन लोगों को रोकता है और बोलता है कि नहीं, आप लोग क्वीन मेडुसा की मदद नहीं कर सकते, अगर आपने क्वीन मेडुसा की मदद की तो दूसरी साइड से भी डाउजोंग लेवल की वॉरियर आएंगे फाइट करने के लिए, और ये फाइट काफी तो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए हम लोग को इन डाउजोंग लेवल की वॉरियर के बीच में फाइट रखनी चाहिए। और इस उनकी आइस पर रुक जाते, पर उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़ी हुई अपनी भाभी को देखते रहे हारती हुई। तो इस उनके जेडी बोलते हैं, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, मगर यहाँ पे अगर जियान होता तो वो इस फाइट को ज्वाइन कर सकता था और इन दोनों में से एक को जरूर संभाल सकता था वो, पर पता नहीं वो कब अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे यान वोटन अपने गोल्डन विंग्स को बाहर निकाल लेता और क्वीन मेडुसा से बोलता है, जैसा कि तुम हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, इस वजह से बाद में तुम मुझे
मत कोसना कि मैंने तुम पे कोई मेहरबानी नहीं की। ये सुन के क्वीन मेडुसा अपने स्वैग में बोलती है, वैसे तो तुम और तुम्हारे बाप और साथ ही ये बाकी के लोग भी अजय तो भी मुझे नहीं हरा सकते हैं, पर सच में तुम बहुत बड़े हरामी हो जो मुझसे फाइट करने के लिए झुंड बनाकर आ रहे हो। ये सब सुनते यान वुटान अपनी शॉर्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं जो कि गोल्डन कलर की होती। तभी वो वैली के वो तीनों एल्डर बोलते हैं, भले हम दोनों डाउजोंग फिर भी हम लोग क्वीन मेडुसा को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए तुम्हें एक बार बात कर लेनी चाहिए। सुनते यान वुटान बोलता है, क्वीन मेडुसा हमारी फाइट तुम्हारे सेट के साथ नहीं है, हमारी फाइट जिमा एम्पायर से है, इस वजह से तुम अपने स्नेक सेट को लेके यहाँ से चली जाओ, इसके बदले में हम लोग तुम्हें काफी सारी जमीन भी देंगे। ये सुन के क्वीन मेडुसा हंसती हुई बोलते हैं, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तू बाद में क्या करेगा हम लोगों के साथ, इसलिए इस ऑफर को अपनी जी के अंदर घुसेड़ ले। ये सुनते यान वुटान काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अब इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हारे स्नेक सेट को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा पूरे दुई की कॉन्टिनेंट से। ये सुन के क्वीन मेडुसा अपने स्वैग बोलती है, तेरी औकात से बाहर है। ये सुन के यान वुटान बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये चीज मेरी औकात से बाहर, पर मेरे साथ काफी सारे लोग भी हैं, खासकर ये तीनों एल्डर। ये सुन के वो तीनों एल्डर एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है, जिस वजह से उन तीनों की बॉडी से दुई की बाहर निकलने लगती है और कंबाइन हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे आवाज आने लगती है लॉइन, टाइगर और वियर की, और साथ ही उनकी कंबाइन दुई की में से निकलता है एकदम यान वुटान जितना पावरफुल ऑरा। और ये देखती क्वीन मेडुसा भी सीरियस हो जाती है और अपनी 7 कलर की शॉट को बाहर निकाल लेती है और अपनी दुई को रिलीज कर देती है, जिसे देखती यान वुटान बोलता है, अच्छा हो जो मैं क्वीन मेडुसा के साथ अकेले फाइट नहीं करूं, वरना ये मुझे बहुत ही आसानी से मार डालती। तभी वो मूव वैली के एल्डर बोलते अब किस बात का इंतजार, टूट पड़ो इसके ऊपर। ये सुनते यान वुटान अपनी शॉट से हमला कर देता है क्वीन मेडुसा के ऊपर, पर क्वीन मेडुसा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है अपनी शॉट से। ये देखकर जो यान वुटान की गोल्डन विंग्स होते हैं वो काफी सारी ब्लेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे वो क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। तो क्वीन मेडुसा भी अपनी शॉट से काफी सारी स्पेशल शॉट बना लेती है अपने सामने और उनसे यान वुटान के अटैक के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से यान वुटान का अटैक बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये देखिए जो यान वुटान होता है वो एक और अटैक को बनाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल हैंड आ जाते हैं गोल्डन कलर के। तो क्वीन मेडुसा भी उसके अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती, तभी अचानक से उसके पीछे वो मूव वैली के तीनों एल्डर आ जाते और वो भी पीछे से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देती है। और ये सब देख के जो क्वीन मेडुसा होती है थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, पर वो एक फॉर्मेशन बनाती है और बड़ी मुश्किल से उन दोनों के अटैक को नष्ट कर देती है, जिस वजह से क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा पीछे खिसकी हुई चली जाती है और फिर उन लोगों के बीच में लगे तेरी काफी देर तक बजने लगता है, जिसमें क्वीन मेडुसा थोड़ी सी हारती हुई दिखाई देती है। और ये सब देखिए आइसन पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं ये लोग कितने ज्यादा हरामी है, पहले से बेचारी क्वीन मेडुसा अकेले इन दोनों से फाइट करी है, ऊपर से ये लोग चुप चुप के अटैक कर रहे हैं पीछे से, सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा घटिया। और ये जियान पता नहीं कहाँ मर गया है, अभी तक क्यों नहीं आया वापस। और वहीं पे यान वुटान को पता चल चुका था क्वीन मेडुसा के साथ फाइट करते करते वो पहले से काफी ज्यादा जख्मी है, इसलिए वो क्वीन मेडुसा से बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम पहले से काफी ज्यादा जख्मी हो और अब मुझे पता चल चुका है, इस वजह से अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हैं क्वीन मेडुसा को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो अपनी दुई को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से पूरी वैली के अंदर भूकंप आ जाता है, जैसे देखकर मूव वैली के एल्डर बोलते हैं भले ये जख्मी पर ही काफी ज्यादा गुस्से में, इस वजह से आज जरूर ये किसी ना किसी को मार के जरूर मरेगी। और ये सब देख के जेडी बोलते कि अब आने वाला असली मजा, क्योंकि अब होगी असली डाउजोंग की फाइट। ये सुनकर आइसन बोलते हैं हमारे लिए मजे की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी क्वीन ऑलरेडी काफी ज्यादा जख्मी है और साथ ही वो अकेले दो लोगों का सामना कर रही है, इसलिए हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो हमारे लिए तभी हो सकती है जब वो हरामी लड़का जो काम मारा पड़ा हुआ है वो वापस आ जाए। तभी अचानक से आसमान में एक बिजली तड़कती है और हंसने की जोर जोर से आवाज आने लगती है और बोलते हैं इस जिमा एम्पायर के अंदर इतनी बड़ी फाइट हो रही है और मैं इस जिमा एम्पायर की सबसे पावरफुल अलायंस का लीडर वो यहाँ पर ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये आवाज सुनकर जिमा एम्पायर के जितने भी वॉरियर होते हैं उनके चेहरे पे एकदम से बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जेडिंग बोलता है तो फाइनली मेरा भाई आ गया। तभी आइसन पर बोलते हैं तो फाइनली जियान आ गया। और साथ ही सैंडम पर बोलते हैं कि हमारा लीडर हमेशा एंड टाइम पर ही आता है, पर ये भी अच्छी बात है कि जिमा एम्पायर तवा होने से पहले ही आ गया, वरना तो कुछ टाइम बाद हमारे जिमा एम्पायर के लेने के देने पड़ जाते। और वहीं पे जो जेडिंग था उसका भाई आ चुका है, इस वजह से अब उसके जो हौसले थे वो अब साथ में आसमान पे पहुंच चुके थे, इस वजह से वो एकदम चिल मोड में बोलता है अब ये जो हमारी फाइट 1 साल से चल रही थी अब ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। और साथ ही जो यान लाइंस के वॉरियर थे जो थोड़ी देर पहले डर रहे थे वो सभी लोग भी आपस में बोलने लगते अब चाहे कोई भी आ जाए 3 4 5 जितने भी डाउजोंग आने आ जाए फिर भी हमारे जियान लीडर के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी आइसन बोलते कि अब हमारे जियान के सामने वो तीनों मूव वैली के एल्डर भी आ जाते हैं तो जिन उनको भी बहुत ही आसानी से हरा देगा। और वहीं पे जो हमारी क्वीन मेडुसा वो यान वुटान को बहुत ही आसानी से हरा देगी और फिर उसके बाद ये तीनों एम्पायर कभी भी जिमा एम्पायर के ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और वहीं पे हमारा जियान क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे जिया और यूमी भी थी। और वहीं पे जब जियान को यान लाइंस के वॉरियर देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं टर्की लीडर जिंदाबाद, टर्की लीडर जिंदाबाद। चारों तरफ एकदम से पूरा माहौल सेट हो जाता है। तभी क्वीन मेडुसा जियान के पास जाती और उससे बोलती है तुम ठीक तो ना, तुमने अच्छे से अपना ब्रेक थ्रू किया ना, तो इस इनके हमेशा हिला दे। तभी उसकी नजर क्वीन मेडुसा की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जैसे देखते हैं उसके एकदम से हाव बदल जाते और वो गुस्से से बोलता है तुम तो काफी ज्यादा जख्मी हो। तो क्वीन मेडुसा बोलती है नहीं मैं इतनी ज्यादा जख्मी नहीं हूँ। और फिर मूव वैली की एल्डर की तरफ देखते हुए बोलती है क्या तुम अभी के लिए इन तीनों एल्डर को संभाल सकते हो, तब तक के लिए मैं यान वुटान को मार मार के भूत बना दूंगी। तो जिन उन एल्डर की तरफ देखता और बोलता है ये तो डाउजोंग पर है, पर धर्मपत्नी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इनको संभाल लूंगा। पर ये बात उन तीनों एल्डरों के दिल पे लग जाती है और वो बोलती है वो कल किए हुए लड़के तुझे लगता है कि तू हम लोगों को हरा देगा, पर तुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैंने तेरे जैसे कुत्तों को मारा है, इसलिए मैं तेरे को एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, चुपचाप से यहाँ से निकल ले वरना फ्री फंड में मारा जाएगा। तभी उन एल्डरों में से एक टाइगर हेड एल्डर बोलता है ये लड़का मुझे कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा है। साथ ही यान वुटान को भी जान थोड़ा सा
अजीब लग रहा होता है। तभी वो जियान से बोलता है, क्या तुम लीडर जियान हो यान लायंस के, जो कि 1 साल से गायब हो रखा है। ये सुन के जियान एक स्माइल देता और अपने मन में बोलता है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं 1 साल से गायब हूँ, मैं थोड़ी ना डर के बैठा हुआ था, मैं तो बस ब्रेक थ्रू कर रहा था अपना, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है इन लोगों को अपनी असली पावर दिखाने का, जिससे ये फ्यूचर में मेरे सामने है तो डर के मारे इनका पेंट गीली हो जाए। और फिर जिन छोटे पैकेट की तरफ देखते और उससे बोलते कि तुम वापस बॉर्डर के पास चली जाओ। और साथ ही वो यूमी से भी बोलता है, तो जिया तो वहां से चली जाती है चुपचाप, पर जो यूमी थी वो अभी भी सोच विचार करने में लगी हुई थी और अपनी मानो बोल रही थी, ये कैसे फाइट करेगा एक लाइट डाउसंग जो कि अभी के लिए एक डाउ वांग है। और जियान उसके हवा देख के समझ जाते कि उसे जियान के ऊपर डाउट है। इस वजह से जियान उससे बोलता है, अरे यूमी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जाओ चिल। तो यूमी भी अपना मन मार के वहां से चली जाती है, पर क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए अपने मन में बोल रही होती कि मेरी क्वीन मेडुसा को इस लड़की पे इतना ज्यादा विश्वास कैसे है, जो कि इतने कॉन्फिडेंस से एक लाइट डाउसंग से भिड़ने के लिए उससे बोल रही है। और ये क्वीन मेडुसा बोलती है कि मैं यान भूटान को संभालूंगी और तुम न्यू वैली के एल्डर को संभालोगे। पर एक बात का ध्यान रखना, ये एल्डर कोई मामूली एल्डर नहीं है, इनकी पावर भी एक लाइट डाउसंग जितनी है। तो इस इनकी जन्म एकदम टेंशन फ्री रहो मेरी धर्मपत्नी, तुम्हें न्यू वैली के एल्डर के बारे में भूल सकती हो। अब तुम इस यान भूटान को इसकी औकात दिखाओ कि इसने किससे पंगा लिया है। और ये सब सुन के जो यान भूटान होता है वो एकदम से डर जाता है और उन एल्डरों से बोलता है, तो तुम इस लड़के को मारने के लिए तैयार हो, क्योंकि क्वीन मेडुसा ये चाहती है कि ये लड़का आज यहाँ पे मारा जाए, इसलिए तुम लोग भी इस नए लड़के को मारने से पहले एक बार भी मत सोचना। तो वो तीनों न्यू वैली के एल्डर भी एकदम फुल जोश में बोलते हैं, अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये कल का आएगा और डांग वांग का लड़का ये मुझसे सामना करेगा, साले को 1 मिनट में निपटा देंगे। और ये बोल के यान भूटान हमला कर देता है क्वीन मेडुसा के ऊपर। ये देखते हैं जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक पिल बाहर निकालता और क्वीन मेडुसा को दे देता और बोलता है, इस पिल को खा लो, जिससे तुम्हारी जो इंजरीज है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी और फिर तुम इसको बहुत ही आसानी से हरा पाओगी। ये सुनकर क्वीन मेडुसा लप से उस पिल को खा जाती है, जहाँ पर वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचती है, उसे आंख बंद करके जियान के ऊपर विश्वास था। और फिर जाके यान भूटान के साथ लगे तेरी बजाने लगती है। और वहीं पे जियान उन तीनों एल्डर को देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मिस्टर सिल्वर और गोल्ड भी अपनी पावर को कंबाइन कर सकते थे, पर वो दोनों तो ट्विंस थे, इस वजह से वो कर पाते थे। पर ये तीनों अपनी पावर को कंबाइन करने के लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज करती है, जिसे सीखना काफी ज्यादा हार्ड है। तभी उन तीनों एल्डरों में से एक एल्डर बोलता है, और मुझे पता चल चुका जिमा एम्पायर की हालत का असली रीजन तुम हो, तुम जैसा कल का आया हुआ लड़का इस जिमा एम्पायर को संभालेगा तो उसका हाल तो यही होना ही था। तभी उनमें से टाइगर हेड वाला एल्डर बोलता है कि हमें इस लड़के को जल्द से जल्द हराना होगा, वरना क्वीन मेडुसा यान भूटान को 2 भाग में फाड़ देगी। ये बोलते वो एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते, जिसे देखकर जियान बोलता है, ये तो डाउजोंग लेवल पर है, पर चलो अच्छी आज मेरी अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है। तभी टाइगर हेड वाला एल्डर बोलता है, लड़की आज तेरी जगह पे यहाँ पे मिस्टी क्लाउड सेट होता तो हम थोड़े डर भी जाते, पर तुझे देख के तो बस हंसी आ रही, इस वजह से तू एक जोक के अलावा कुछ नहीं है। जिस इंडियन एक स्माइल के साथ बोलता है, तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस मिस्टी क्लाउड सेट से आपको डर लग रहा है, उस मिस्टी क्लाउड सेट को तबाह करने वाला बंदा मैं हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो थोड़ी देर बाद तुम भी मुझसे डरोगे। और ये बोल के कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से 3 मिस्टी चेंजेस एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही जियान के 2-3 स्टार बढ़ जाती है। ये देखिए वो जियान के ऊपर हंसने लगती है और बोलते कि ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्यूट लव फेरीलैंड पे आएगा। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।